बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बिन्त शफीक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि ये 5 काम करना छोड़ दे। कहीं ना कहीं वो इन 5 कामों में से कोई ना कोई काम जरूर कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में उसकी बहुत ज़्यादा कोई इज्जत या वैल्यू नहीं बन रही। उन 5 कामों में से पहला काम ये है कि लोग उस शख्स की कभी भी इज्जत नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, उनकी नज़रों में कोई अहम नहीं होता, जो हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करे कि वो बहुत काबिल है, उसके अंदर कितनी खूबियां हैं, वो कैसे स्मार्टली वर्क करता है, उसने कैसे फला मौके पे ये कर दिया वो कर दिया, अपनी काबिलियत के बारे में बातें करे, अपने बारे में बातें करे। हमारी जुबान में कहते हैं ना कि शोखा इंसान, हर वक्त अपने बारे में बात करना, किसी न किसी तरह प्रूव करते रहना कि मेरे अंदर ये काबिलियत है। इसकी बजाय उस शख्स की ज़्यादा इज्जत की जाती है जो खामोश बैठकर दूसरों को सुनता हो, उनकी बात को समझता हो। जैसे ही कोई इंसान अपने आप को प्रूव करने की बजाय लोगों को सुनना शुरू कर देगा, उनकी बातें सुनेगा और जब ज़रूरत होगी तब मशवरा देगा, तो लोग उसकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आपको चाहिए कि आप बस काम से काम रखें और अपने काम में काबिल बने। लोगों को डिसाइड करने दें कि आप काबिल हैं या नहीं, आपके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी नहीं है। अगर आप खुद प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सच भी बोलेंगे, तो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज खराब हो जाएगी। दूसरा काम जो आपने छोड़ना है वो ये कि लोगों को बेजा ढील देने, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने, अपने साथ बदतमीजी को जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो बर्दाश्त करना छोड़ दें। अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाएं। जो आपके साथ मिसबिहेव करता है, इंसल्ट करता है, या तो आप भी उसको थोड़ा सा रिएक्ट करें या फिर आप उनसे दूर हो जाएं। जो शख्स अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है और हर वक्त अपने अमल की वजाहतें देता रहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था, आपने गलत सोच लिया, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो शख्स एक बार आपसे बेइज्जती से पेश आ जाए तो आप उसको अलाउ कर रहे होते हैं कि वो अगली दफा भी ये कर सकता है, तो पहली दफा में ही आप ढील ना दें। हर इंसान को अपनी इज्जत खुद करवानी आनी चाहिए, और अगर फिर भी अगला ना करे तो फिर पीछे हो जाएं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहें। तीसरी आदत जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपकी इज्जत में कमी आ रही है, वो ये कि हर वक्त आप दूसरों के लिए अवेलेबल हैं, हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, दूसरों के मसलों में ज़रूरत से ज़्यादा कूद कर उनके मसलों को किसी न किसी तरह हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपनी सारी एनर्जी ताकत सर्व करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हैं, हसास हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे नाराज़ ना हो, आप उनको किसी तरह बस खुश रखें। ये जहाँ अच्छी खूबी है वहीं तकलीफ़ का बायस बनती है कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना एनर्जी वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द को खुश नहीं कर सकते। एक बंदे को भी आप हर लिहाज से खुश नहीं कर सकते। आप उनके लिए उतना करें जितना आप कर सकते हैं और जितना उनको ज़रूरत है। तीसरा काम जो अगर आप छोड़ देंगे तो लोग आपकी इज्जत में इजाफा करेंगे, वो ये कि जब भी दोस्तों में, किसी महफिल में, फैमिली में बैठें तो खामोश बैठें और दूसरों को सुनें। जब उनको ज़रूरत हो मशवरे की या वो आपसे पूछें कि आपकी क्या राय है, तब आप बोलें। आपने अक्सर महफिलों में देखा होगा कि जब कोई बात डिस्कस की जा रही हो और एक बंदा बार बार अपनी मुख्तलिफ राय दे रहा हो, एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हो, तो दूसरे लोग उस बोलने वाले को कहेंगे हाँ ठीक है तुम चुप करो, और जो खामोश बैठा होगा उससे कहेंगे तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हमेशा उसी से पूछा जाता है, उसी की बात को वैल्यू दी जाती है जो खामोश बैठ के सबकी सुन रहा हो और फिर एक राय दे। और दूसरा, महफिल में खामोश बैठने का एक और फायदा ये होगा कि जब आप खामोश बैठ के दूसरों की बातें सुन रहे होंगे तो आप उसी बात के बारे में बहुत चीजें, राय लोगों की सुनकर सीख जाएंगे। उसके बाद आप एक अच्छी राय देंगे जिसे सब लोग मान जाएं और यूं आपको बहुत समझदार समझा जाएगा। 5वां काम जो आपने छोड़ना है वो ये कि आप जिस महफिल में भी जाएं, लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अखलाक के साथ और रिस्पेक्टफुली पेश आएं। आपको पता है कि बहुत सारी गैदरिंग में जब इंसान जाता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो बहुत अरसे बाद मिलता है और बाद में भी उसको कोई लेना देना नहीं होता, तो उसमें एटीट्यूड के साथ जाना और अपनी एक शख्सियत का रोब डालने की कोशिश करना, ये आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करता है। आप एक दफ़ा मिलते हैं और 6 महीने लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि इसके अंदर बड़ा तकब्बुर है या नखरे वाली है या फलां फलां, और किसी भी महफिल में बैठें तो लोगों को डिस्कस ना करें। कोई अगर तंज या गीबत कर रहा है दूसरे इंसान के बारे में तो उसका साथ कभी ना दें, उसके साथ मिलकर बुराई ना करें। अपनी
ایک پرسنالٹی اور وقار کے ساتھ بیٹھیں، بلکہ کوشش کریں کہ جس کی برائی کی جا رہی ہو اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو ڈیفینڈ کریں۔